राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 60वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 60वां श्लोक। यततोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमार्थीनि हरन्ति प्रसभमनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य: अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक तथा आध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यवहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यद्विद्धि मम चेतः कृष्णा परदा नव नव रसधाम युद्धतं रन्तुमासितः तद्विद्धि बत नारी संगमे स्यायमे मान्ये भवति मुख विकारः सुदुष्टि निष्ठीवनः च। जब से मेरा मन भगवान श्री कृष्ण के चरणाविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीषि भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसीलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सवै मनः कृष्णा पराविन्दयो वाचांसि वैकुंठ गुणा नुवर्णेन। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में विपश्चितः शब्द का उपयोग किया गया है। इसका मतलब है बड़े बड़े महान ऋषि मुनि जो अपनी इंद्रियों पर संयम रखने का अभ्यास करते हैं, उनके मनों को भी
कई बार इंद्रियां बलपूर्वक खींचकर इंद्रिय भोग में लगा देती हैं। तो आप सोचो, जब इतने बड़े बड़े विपश्चित जो अपनी इंद्रियों पर पूरी तरह से संयम कर लेते हैं, जैसा हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमें अपनी 5 इंद्रियों से कोई भोग नहीं करेंगे तो हमारी इंद्रिय इच्छा नहीं होगी, वो कोई भोग नहीं करते। उसके बाद भी इंद्रियां उन्हें, उनके मन को खींचकर उन्हें इंद्रिय भोग में लगा देती हैं। तो हमें तो और भी ज़्यादा सावधानी के साथ चलना चाहिए। दोस्तों, इसीलिए हमारे गुरुजनों ने हमारे मन को एक पागल भूत की तरह देखने के लिए कहा है। जैसे मान लीजिए आपके पीछे एक पागल भूत पड़ गया हो और वो आपसे कहे कि आप मुझे कोई ना कोई काम बताओ, वरना अगर मैं खाली बैठूंगा तो मैं आपको मार ही डालूंगा। इसी तरह से, बिल्कुल इसी तरह से हमारे मन की भी स्थिति है। अगर हम अपने मन को सही कामों में व्यस्त नहीं रखेंगे तो ये ऐसे ऐसे चिंतन करने लगेगा जो आगे जाकर हमें ही फंसा देगा। तो हमें अपने समय में 1 सेकंड भी खाली नहीं छोड़ना है मन को। 1 सेकंड भी हमें गलत चिंतन की तरफ नहीं जाना है और बिल्कुल भी उसे खाली नहीं छोड़ना है, वरना वो आसपास की गंदगी को उठाना चालू कर देगा। बिल्कुल अगर आप खाली बैठे हो तो आपको बिल्कुल बेचैनी हो जानी चाहिए कि मुझे कोई ना कोई काम तो करना ही है, ऐसे खाली नहीं बैठ सकते। हमारे स्वामी जी से किसी ने एक बहुत सुंदर सवाल पूछा था कि आपके पास काम वासना नहीं आती क्या? काम वासना आपको नहीं सताती क्या? इसके उत्तर में उन्होंने बहुत सुंदर जवाब दिया था कि काम वासना ज़रूर आती होगी, परंतु मुझे व्यस्त देखकर वापस लौट जाती होगी। बिल्कुल इसी तरह से जब हम अपनी मन को, अपनी सभी इंद्रियों को किसी सही काम में व्यस्त रखते हैं, तब सवाल ही नहीं उठता कि हमारा मन यहाँ वहाँ भटक जाए। और जैसा इस श्लोक के तात्पर्य में कहा गया है कि मन को कृष्ण भावना अमृत यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस, द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में जब तक आप स्थिर नहीं करोगे, आपको नीचे की चीज़ें, जो सामान्य लोगों की कॉन्शियसनेस है, जिसे हम निम्न चेतना कहते हैं, उसकी तरफ आप गिरते ही जाओगे। जैसा कहते हैं ना कि ऊपर से पानी का भाव नीचे की तरफ होता है, उसे ऊपर ले जाने में बड़ी दिक्कत जाती है। बिल्कुल इसी तरह से हमारी चेतना भी है। चेतना का स्वतः स्वभाव ही है कि वो नीचे की तरफ गिरती चली जाए। और अगर आप बिल्कुल भी अभ्यास नहीं करोगे तो बिल्कुल निम्न से निम्न स्तर की चेतना हो जाएगी और आप निम्न भोगों में ही लिप्त हो जाओगे। अभ्यास के द्वारा हमें इसे उच्चतम और उत्कृष्ट चेतना की तरफ लेकर आना होता है। और उत्कृष्ट क्या है? कृष्ण भावनामृत यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसा मैंने कहा कि अगर आप अपने आप को व्यस्त रखोगे तो फालतू की चीज़ें आपके पास आएंगी ही नहीं। इसका एक और बहुत बढ़िया सांसारिक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए सांसारिक या व्यवहारिक दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो फ़ोन करके घंटों बस फालतू की बातचीत करके टाइम वेस्ट करने का काम करते हैं। वो आपको एक बार कॉल करें, आपका फ़ोन बिज़ी जा रहा हो, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी बार कॉल करें, फिर बिज़ी जा रहा हो, फिर शाम को या अगली सुबह कॉल करें, फिर भी बिज़ी जा रहा हो। ऐसे 4-5 बार करने के बाद वो देखेंगे कि आपका फ़ोन तो हमेशा बिज़ी ही जा रहा होता है। वो आपको फ़ोन ही नहीं लगाएंगे, ये सोच के कि छोड़ो यार, इनका तो फ़ोन ही बिज़ी जा रहा होता है, पता नहीं कहाँ बिज़ी हैं ये। बिल्कुल इसी प्रकार जब आप किसी उच्चतम स्थिति में व्यस्त होते हो तब कोई छोटी चीज़ें आपको आकर्षित करती ही नहीं हैं। वो आएंगी भी तो यही सोचकर वापस चली जाएंगी कि ये तो पूरे समय कहीं और ही व्यस्त होते हैं। ये बिल्कुल प्रासंगिक उदाहरण है, आप इसका प्रयोग भी कर सकते हो। कोई भी आपके ऐसे दोस्त यार या व्यवहारिक दुनिया में कुछ लोग जो आपको किसी गलत चीज़ों की तरफ खींचते हैं, जैसे सिनेमा देखना, बाहर का खाना खाना या कोई भी ऐसा काम करना जो आपको लगता है कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, इनमें कोई मतलब नहीं रहेगा, उनको आप
5-6 बार मना करके देखिए और ये बताइए कि मैं कहीं और व्यस्त हूँ। 6वीं बार वो आपसे पूछेंगे तक नहीं। बिल्कुल इसी प्रकार जब आपके तरफ इंद्रिय भोग की इच्छा आए, आप उसे 2 बार, 10 बार, 15 बार, 20 बार इसी तरह से मना करते ही चले जाओ। दोबारा आपका मन बोलेगा ही नहीं वो काम करने के लिए, क्योंकि वो समझ जाएगा कि इनसे मैं 10 बार बोलूं फिर ये मना ही कर देते हैं। इससे अच्छा पूछो ही मत। अब मान लीजिए आपने अपने मन को सभी फालतू की चीज़ों से अलग करके इसको सही जगह पर लगाने की कोशिश की है और आपको ऐसा लगने लगा है कि मान लीजिए मैं यहाँ पर बैठी हूँ, श्रीमद् भगवद गीता जी का अध्ययन कर रही हूँ, तो मैं एकदम निश्चिंत हो जाऊँ कि अब तो मैं सही काम कर रही हूँ, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कब आपका मन भटक जाए, कब आप मोबाइल चलाने लगोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हमारे संत जन कहते हैं कि मन पर एकदम पैनी नज़र रखनी होती है, बार बार मन को चेक करना होता है। इसका एक और उदाहरण समझिए, इसको एक और उदाहरण के साथ समझिए। जैसे एक माँ बच्चे को बहुत सारे खेल खिलौने लाकर दे देती है, बच्चा आराम से वो खिलौनों में व्यस्त हो जाता है। माँ अपने घर का काम करने लगती है, परंतु बीच बीच में माँ अपने घर का काम रोककर बच्चे की तरफ देखती है कि वो क्या कर रहा है। हर समय वो बच्चे पर नज़र रखती है, देखती ही रहती है, क्योंकि अगर वो पूरी तरह से बच्चे को भूल के अपने कामों में व्यस्त हो जाए तो बच्चा कब उठ के बाहर चला जाएगा पता नहीं चलेगा। बिल्कुल यही स्थिति हमारे मन की होती है। इस पर संत कबीरदास जी का एक बहुत सुंदर दोहा है, जो है, मन को मृतक देख कर मति करो विश्वास, कबहु जागे भूत है करे पिंड का नाश। यानी मृतक यानी शांत। तो मन को एकदम शांत देखकर ये मत सोचिए कि अब ये कहीं नहीं भटकेगा, ये तो आराम से काम में लगा हुआ है। कब आपका मन दूसरे कामों में लिप्त हो जाए या किसी और चीज़ को पकड़ ले, आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए बिल्कुल पैनी नज़र आपको मन पे रखनी है, समय समय पर इसे हड़काते रहना है कि हम कोई ऐसा चिंतन नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम में हमें 1 सेकंड के लिए भी करना नहीं है। जैसे मन अगर कभी बोलता है कि चलो 5 मिनट बैठ के फ़ोन चला लें, पर आपको इतना तो मालूम ही है कि 5 मिनट कोई फ़ोन नहीं चला सकता। 5 से कब आधा घंटा हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसा हमें कोई छूट देनी ही नहीं है कि आगे जाकर ये बहुत लंबे से फिसल जाए। इसीलिए बिल्कुल पैनी नज़र रखनी है और बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है इसके साथ। जैसा मैंने कहा कि कभी आपका मन करे कि 5 मिनट बैठ के फ़ोन चलाते हैं, तो कभी नहीं आप ऐसे कर सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि आप 5 मिनट तो नहीं आधे घंटे चलाओगे। बिल्कुल इसी तरह से ऐसे नियम आपको अपने लिए खुद बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी इंद्रियों को आपको खुद संयम करना है। आपका मन कहाँ फिसलता है ये आपको पता है। ये ज्ञान आपको गीता में नहीं मिलेगा, ये ज्ञान कोई गुरुजी आपको नहीं देंगे। ये काम आपको अपने लिए खुद ही करना पड़ेगा। इसी प्रकार जहाँ पर भी आप फंसते हो, जहाँ पर भी आपको पता चलता है कि यहाँ पर मेरा समय व्यर्थ में चला गया और मुझे पता भी नहीं चला, जैसे आरामदायक स्थिति में बैठ के आप मोबाइल नहीं चला सकते, क्योंकि उस स्थिति में आपका समय कब चला जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। बिस्तर पे जाके आप खाली समय ऐसा लेट नहीं सकते, मन यहाँ वहाँ की कौन सी चिंतन करने लगेगा आपको पता नहीं चलेगा। तो ये नियम आपको खुद बनाने पड़ेंगे अपने लिए कि 5 मिनट में बिस्तर पे लेटूंगा, अगर नहीं नींद लगी, 5 मिनट के अंदर नींद नहीं लगी तो तुरंत उठ जाएंगे और कुछ भी काम करने लगेंगे, अपना कमरा समेटने लगेंगे, टेबल लगा लेंगे, कुछ भी काम करेंगे। कुछ भी नहीं मिल रहा है तो श्रीमद् भगवद गीता जी का ही अध्ययन करने लगेंगे, परंतु 5 मिनट से ज़्यादा बिस्तर पर नहीं लेटेंगे। इसी प्रकार जैसे खाने में होता है ज़्यादातर लोगों के साथ कि डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, खाना लेकर टीवी देखते देखते कितना खा लेते हैं खुद भी नहीं पता होता है। तो इस प्रकार बिल्कुल भी मत कीजिए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि थाली में एक साथ जितना आपको इतना तो पता ही होगा कि आप कितना खा पाते हो, जितना आप खा सकते हो उतना एक बार में थाली में परस के आप
टीवी वाले रूम से कहीं और दूसरे जगह पर जाकर बैठ के खाने लगिए। पहले 2-4 दिन अजीब लगेगा, लेकिन इससे आप देखोगे कि आप एक्स्ट्रा खाना नहीं खा रहे हो और टीवी देखते देखते आप घंटों नहीं लगा रहे हो। एक खाना खाने में 1 घंटा नहीं जा रहा है आपका। दोस्तों, पहले पहले आप कोई भी चीज़ इस तरह से अपनी इंद्रियों को संयम में करने की कोशिश करोगे तो आपका मन आपको जलाएगा, एकदम विचलित कर देगा। परंतु मन माया है, हम माया नहीं हैं। हम मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको व्यवहारिक जगत के कुछ उदाहरण दिए हैं समझाने के लिए। शुरू में आपको कड़क नियम कानून में चलना पड़ेगा, आपको बहुत दिक्कत जाएगी, परंतु एक बार आपका अभ्यास बन गया तब आप देखोगे कि जो मन आपको भोगों की तरफ ले जाता था, उसी मन में अब भोग इच्छा ही समाप्त हो गई है। और दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखना कि हमारी सारी इंद्रियां, हमारा मन माया द्वारा रचित है और संसार की जितनी भी माया है वो केवल भगवान की दासी है। और जब तक भगवान हमारे साथ हैं, माया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम उस पर हमेशा विजयी हो सकते हैं। इसी पर मैंने एक बहुत सुंदर लाइन पढ़ी थी कि जब मुझे विश्वास है कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, तब क्या फर्क पड़ता है कि दुनिया में कौन मेरे खिलाफ है। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।